हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल मार्केट अपडेट विद अनिस पर। चलिए जानते हैं क्या है एक्सपर्ट्स की राय। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। जब सुबह 10 बजे आपसे बात हो रही थी तब मैं शो में नहीं थी, लेकिन तब आपका नजरिया क्या था? क्योंकि बाजार में तब जिस तरह का ट्रेंड था और अब जिस तरह का ट्रेंड है, हम देख रहे हैं काफी कुछ बाजार फ्राइडे के सेशन में कर रहा है और फ्राइडे के सेशन में तेजी जो है अच्छी पकड़ी है बाजार ने। ऑफकोर्स ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी देख चुके हैं हम। हाँ, गुड आफ्टरनून मानसी जी। बहुत कुछ बदल गया, सारा गेम तो चले गए और वो इस कारण से अगेन द फियर फैक्टर। अब एसबीआई के रिजल्ट्स थोड़े से मार्जिनली कम आए, पर 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कौन सा बैंक देता है? मैंने तो अभी रिजल्ट्स आपको देखे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के, 11,500 करोड़ का प्रॉफिट, मार्जिन कम लेस। ये शेयर का भाव 2,500 हो जाएगा। तो डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। एक आध दिन की बात है, मंडे से वापसी होनी चाहिए। ग्लोबली देयर इज अ 10% रैली ऑन द कार्ड्स and banks, yes, because of this unordinated RBI hike and slight inflation, you've seen pressure, but I think वो part of the game है। You are seeing credit expand, और अगर commodities में sell off आता है, then banks will be in a very sweet spot. So I reiterate that this is the time to put your money to use. You're going to see a very sweet rally from Monday onwards. अब आपके लिए दो पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपकी पिक्स भी बात करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ से अगर बैंक्स ने सेंटिमेंट, एसबीआई ने सेंटिमेंट थोड़ा वीकन किया है, लेकिन अभी भी आपको बैंक्स पसंद आते हैं। लेकिन कोरिलेशन इस वक्त यूएस मार्केट का इंडियन मार्केट के साथ हर बार एक जैसा चलता नहीं है। यूएस मार्केट्स में पहले ज्यादा गिरावट आई है तो वो शायद पहले रिकवर कर रहे हैं। इंडिया ने अभी इतनी कंपैरेटिवली, हमारे इंडाइसेस ने इतनी डाउनफॉल देखी नहीं है। सो डू यू थिंक मोर पेन लेफ्ट? आप लेकिन मंडे के लिए कह रहे हैं रिकवर हो जाएगा। प्रियंका जी, शेयर बाजार है वो, ना मेरी सुनता है ना आपकी, और जो उसने करना है वो करेगा, बट इतना बेरिश मत होइए। दिस इज ऑल जस्ट टू वाइंड आउट द वीक हैंड। मंडे को वापस आपको बिग रैली दिखने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ग्लोबली जो अनसेटलिंग होनी थी हो गई। यू डिफेंडेड द प्रीवियस लो and I don't see any reason why this sell-off has come. In fact, SBI results were equally good, and I don't understand why so much of market has, has undone because of that. But that's an opportunity. तो आपके लिए दो पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल, वसीम साहब बताइए अपने ट्रेडिंग आइडियाज इस समय। तो देखिए, वेदांता लीजिए, ये टाइम है मेटल्स में, चाइना इज गोइंग टू कम बैक और कैपेसिटी आई नहीं इन कमोडिटीज। अजय जी, 293 में वेदांता स्टील 340 पे वो 3 बारी डिविडेंड दे चुका है 100 रुपए का। 293 में लीजिए, 283 का स्टॉप लॉस, 325 का टारगेट कैन कम बाय ट्यूसडे। द अदर पिक इज अगेन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आई थिंक द नंबर्स आर एक्सेलेंट। 1500 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1450, 1750 का टारगेट। इसका भाव 2,500 जाएगा और बीएल का भाव जाएगा 300 रुपए, बिकॉज दे आर इन द स्वीटर स्पॉट। 11,500 करोड़ का प्रॉफिट कभी आपने सुना है? और वो भी एक पीएसयू से। सो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दीज स्टॉक्स। दे कैन डबल इन बैलेंस शीट, देयर रिटर्न्स आर, बिकॉज दीज आर मोनोपोलीज। सो आई थिंक एज अ डिस्क्लोजर, बीएल, एचएएल आर ऑल टॉप ऑफ आवर पोर्टफोलियो पिक्स. But for today, Hindalco and Vedanta and HAL would be my top picks. संजीव जी, एक बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा मैं। हम अपने सारे टॉप एनालिस्ट से बात करते रहते हैं, चार्टर्स, स्ट्रेटेजिस्ट। एक ये बात निकल के आ रही है कि ये समय फ्रेश शॉर्टिंग का तो बिल्कुल नहीं है, और उसके बाद भी थोड़ा गिरेगा बाजार, जैसा आपने बोला, क्योंकि हो सकता है कि इस समय जो शॉर्ट कर रहा है बाजार को, या जो व्यू लेके शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हो रही है, वो वीक बेयर्स शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेयर ने तो 18,400 से शॉर्ट कर रहा है वो। आप समझ, आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? क्योंकि इतनी क्लैरिटी अगर है कि भाई हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा और गिरे, तो ये तो मोस्ट ऑब्वियस ट्रेड है। आपका क्या ध्यान है इस पॉइंट पे? आप क्या कहेंगे? हाँ, बट अजय जी, वीकनेस सबसे ज्यादा पेसिमिज्म नीचे ही आती है ना, ऊपर नहीं आती। 16,000 के नीचे पेसिमिज्म है। 16,000 के 17,000 18,000 पे तो पेसिमिज्म थी नहीं, और सारी पेसिमिज्म ही बॉटम बनाती है। तो ये आज नहीं तो कल आप 300 पॉइंट का गैप आप देखेंगे, तभी ये बेर जो है, बेरिशनेस कटेगी। सो प्रे एंड होप ऑन मंडे ट्यूसडे यू ओपन अबव दिस टुडेज हाई, दैट विल सेट द कैट अमंग्स द पिजन।
आई टेंड टू अग्री विद यू। इनफैक्ट जो मैं पॉइंट अभी प्रियंका और मानसी से डिस्कस कर रहा था कि ये जो जब मोस्ट ऑब्वियस हो जाती है चीज, वहां पे जो भी पोजीशन लेते हैं वो या तो वीक बुल्स लेते हैं 18,400 पे, या वीक बेयर शॉर्ट करते हैं 15,800 के नीचे, क्योंकि इतना ऑब्वियस अगर होता, बड़ा पैसा कमाना इतना आसान होता तो फिर क्लैरिटी के साथ पैसा बनता। बट रिस्क ये समय कहीं ना कहीं अब आपको, क्योंकि ओवर एक्सटेंड होता हुआ नजर आया है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज प्रियंका की निफ्टी कंप्लीटली नीचे आ गया। तो अब ऐसे में अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर वीक बियर है तो यानी शॉर्ट करके पैसा नहीं मिलेगा, तो कॉन्ट्रा ट्रेड वालों को पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की हिम्मत इस लेवल्स पे करेगा कौन? बिल्कुल, ये तो आपने बोला, वही तो बात है। इस समय तो स्ट्रॉन्ग बुली आएगा ना। राइट। खैर एनीवेज 15,777 15,777 कल का लो था निफ्टी, उसको